नमस्कार, गुड इवनिंग। एक 34 फीमेल पेशेंट का केस शेयर कर रहा हूँ जिनको ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी 8 मंथ प्रेगनेंसी में। अब इस केस को मैंने नहीं लिया था, प्रेगनेंसी में मैं मेडिसिन नहीं देता हूँ, लेकिन पेशेंट मेरी पुरानी पेशेंट थी तो ज़िद कर रही थी। पेशेंट 2 साल से कंप्लीट क्योर थी एलर्जी से। इस समय पेशेंट को एलर्जी, बोले आप हमें दे नहीं रहे। तो मैंने बोला नहीं, मैं प्रेगनेंसी में मेडिसिन नहीं दूंगा और ऐसे नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक डॉक्टर थे, तो उन डॉक्टर प्रेगनेंसी में केस हैंडल करते हैं। तो मैंने बोला कि आप नहीं मान रही, तो मैंने तो पहले मैडम जो प्रेगनेंसी को हैंडल कर रही हैं उन्हीं के लिए बोला था, पर उन गोलियों से वो ठीक नहीं हो रही थी। तो उन्होंने बोला नहीं आप तो दो, मैं नहीं दूंगा। फिर मैं एक डॉक्टर साहब हैं जो प्रेगनेंसी होम्योपैथी से हैंडल करते हैं, तो उनसे बात कर लेता हूँ वो क्या बोलते हैं। तो उनसे बात कराई, उनसे केस टेकिंग कराई पेशेंट की। उनने 2 मेडिसिन में से एक बोला, 2 मेडिसिन दोनों ट्राई की पर उससे आराम नहीं मिला। पर उसी समय मैंने एक मेडिसिन बोला था कि सर मुझे तो यही कन्फर्म हो रही है मेडिसिन, पर नहीं सर बोले आप तो ये मेडिसिन दो। ठीक है, मैंने कहा आप वो मेडिसिन, अधिकतर फीमेल मेडिसिन ज़्यादा यूज होती है, तो मैंने ठीक है मैंने कही, और ठीक है आप एक बार देते हैं, रिलीव मिलता है तो पेशेंट को दी पर रिलीव नहीं मिला। दूसरी दी, रिलीव नहीं मिला। फिर मैंने जो पहले की मेडिसिन थी उन्हीं के मेथड से वही मेडिसिन दी 100 ml पानी के साथ। तो पेशेंट को दी, पेशेंट को रिलीव हो गया। अब मैं पेशेंट की हिस्ट्री सुनाता हूँ जो पेशेंट ने बोला था केस टेकिंग में। डॉक्टर साहब खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है डॉक्टर साहब, इरिटेशन हो रहा है खुजली के बाद, चिड़चिड़ापन हो रहा है, हमसे कोई बात ना करे, हमसे कोई कुछ पूछे ना, हमसे कोई कुछ बोले ना, इस तरीक़ा से पेशेंट ने बताया बहुत ज़्यादा बोल के। अच्छा, और पूछता है तो इरिटेशन होता है, हमसे कोई कुछ पूछता है तो खुजली यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, हाथ से बताया, अंडर आर्म्स बता दिए, पीठ बता दी, कपड़े ब्लाउज टाइप से खोल के, जो कि इस तरीक़ा से अधिकतर महिलाएं नहीं बताती। ये देखो डॉक्टर साहब, ये देखो इतने इतने चिट्ठे पड़ जाते हैं, और पेशेंट ने बताया। मैंने पूछा और बताओ। डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, ये खुजली ठीक हो जाए हमारी, तो ये खुजली ठीक हो जाए हमारी, तो आप तो देखो ये कितनी ज़्यादा हो रही है, इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मैंने पूछा और बताओ, और क्या बताएं। मैंने और बताओ आप कैसा क्या चल रहा है। बोले कोई झूठ हमको बर्दाश्त नहीं है, कोई हमसे झूठ ना बोले। मैंने कहा ऐसा क्या, क्यों। बोले झूठ हमको बिल्कुल पसंद ही नहीं है, बोले झूठ ना बोले हमसे, कोई झूठ हमसे सहन नहीं होता। मैंने पूछा और बताओ कैसा क्या है। बोले झूठ ना बोले, वो पेशेंट इसलिए बोल रही थी क्योंकि इसके ससुराल पक्ष से इसको चिढ़ थी और मायके से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चिढ़ क्यों थी, अब पेशेंट आगे बता रही है कि डॉक्टर साहब हमको हेल्प लेना पसंद नहीं है। मैंने पूछा क्यों, किसकी हेल्प लेना पसंद नहीं है। बोले आप तो किसी की नहीं। मैंने कहा नहीं आप बताइए। पेशेंट से फ़ोन पे बात हुई थी, तो पेशेंट से मैंने पूछा। बोले अपनी मम्मी नहीं, बोले हमारे माँ की तरफ से तो हम ले सकते हैं, लेकिन ससुराल पक्ष से हेल्प लेना पसंद नहीं है। क्यों। बोले जो लोग टोंटबाजी कसते हैं ना, हेल्प करके मदद करके, वो हमको पसंद नहीं है। अच्छा और बताइए। तो इसलिए हम हेल्प लेना नहीं चाहते और चिंता हो रही है। बोले ये कैसे, ये आगे दिक्कत नहीं हो, ये आगे परेशानी नहीं हो। अच्छा, मैंने पूछा और कैसा क्या है। डॉक्टर साहब हम खुजली से बहुत परेशान हैं, खुजली ठीक हो जाए। तो और बताया पेशेंट ने, डॉक्टर साहब हमारे कोई पास ना आए, हमको अकेला रहने दे, हमारे पास आता है ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा चिढ़ छूटती है, बिल्कुल कोई पास ना आए हमारे। मैंने पूछा क्यों। बोले नहीं पास ना आए, अकेला रहने दे, और कोई काम की ना बोले हमसे। काम की बोलता है तो चिढ़ छूटती है उस समय जब खुजली बहुत ज़्यादा होती है। पूछा अच्छा और बताओ। बोले बस खुजली ठीक हो जाए। ये पेशेंट ने यही शब्द बार बार बोले थे, तो पेशेंट की रूब्रिक मैं सुना रहा हूँ। इसमें भी एक्स्ट्रा वैगेंस, इरिटेबिलिटी, क्वेश्चन वैन, इनजस्टिस, कैन नॉट सपोर्ट,
सेंसिटिव रेप्रीमाइंड क्रिटिसिज्म रिप्रोच टू लाइट डिजायर फॉर कंपनी एवर्जन टू प्रेजेंस ऑफ अदर्स एग्रावेशन प्रेगनेंसी ड्यूरिंग। ए पेशेंट के एक रूब्रिक और नेक्ट बाइंड टू वी, और ये पढ़ ही लिया अपन ने। ये खास रूब्रिक है इसका। इरिटेबिलिटी क्वेश्चन वैन, कोई कुछ पूछता है कोई कुछ बोलता है इससे तो इसको चिढ़ छूटती है बहुत ज़्यादा। अब ये रूब्रिक को समझ लेते हैं पहले। एक्स्ट्रा वैगेंस, पेशेंट बोल रही है बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, ये देखो बहुत ज़्यादा, पेशेंट बहुत ज़्यादा बता रही है, इस्तेमाल कर रही है और चिढ़ छूटती है, इरिटेशन होती है। ये जब खुजली के समय कोई कुछ पूछता है कोई कुछ बोलता है तो इरिटेबिलिटी क्वेश्चन वैन, जब कोई कुछ इससे बोलता है कोई क्वेश्चन करता है बात करता है तो इसको इरिटेबिलिटी होती है। इसने बार बार बोला इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ापन होता है। और नेक्ट बाइंड टू भी, पेशेंट अपने ब्लाउज वाली जगह भी खुजली के लिए खोल कर बता रही थी, ये देखो, जो कि अधिकतर महिलाएं नहीं बताती। तो यहाँ पे नेक्ड बाइंड टू भी रूब्रिक लिया। और क्रिटिसिज्म सेंसिटिव रेप्रीमाइंड्स क्रिटिसिज्म रिप्रोच टू, मतलब पेशेंट बोल रही है कि कोई हमको हेल्प लेना मतलब पसंद नहीं, मतलब पेशेंट बोल रही है हेल्प लेना क्यों पसंद नहीं, क्योंकि पीठ पीछे कोई हमारी चुगली करे और बुराई करे कि हमने इनका ऐसा काम किया, हमने इनका ऐसा काम किया, तो फिर हमको इसलिए हमको हेल्प लेना पसंद नहीं है। मतलब इसको क्रिटिसाइज पसंद नहीं है, कोई बाद में इसकी कुछ बात करे, कुछ चुगली करे, कोई कुछ इसको बोले कि हमने इसका ऐसी मदद की, तो ये इस महिला को पसंद नहीं है। लाइट डिजायर फॉर, ये ठीक हो जाए हमारी डॉक्टर साहब, ये ठीक हो जाए। कंपनी एवर्जन टू प्रेजेंस ऑफ अदर्स एग्रावेशन प्रेगनेंसी ड्यूरिंग, मतलब इस पेशेंट को अकेले में सही लग रहा है लेकिन कंपनी इसके पास कोई जा रहा है तो इसको अच्छा नहीं लग रहा, और इसको अकेले में रहना ठीक है बट कंपनी में इसको प्रॉब्लम्स हो रही है, कोई पास ना आए मेरे, तो अकेला रहने दे। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, मतलब झूठ बोलना और ये सब करना हमको पसंद नहीं है, कोई झूठ बोले कोई गलत करे तो ये पसंद बर्दाश्त नहीं हो। तो ये पेशेंट के रूब्रिक थे, इनके आधार पे पेशेंट की मेडिसिन नेट्राम्यूर आई। और नेट्राम्यूर मैंने पहले भी बोला था, जो मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया था। नेट्राम्यूर के बाद ये पेशेंट ठीक हो गई, 1-2 दिन में इनकी खुजली ठीक हो गई कम्प्लीटली। तो 200 का 100 ml पानी के साथ दिया था। प्रेगनेंसी में मेडिसिन नहीं देना चाहिए बिना उसके अनुभव के। डॉक्टर साहब के अनुभव से मैंने ये मेडिसिन निकाली। उनने बोला 2 मेडिसिन उनकी फेल हो गई तो आप सर वही दे के दीजिए, तो मैंने वही मेडिसिन निकाली थी। तो इस केस में इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि उनको जो मैंने मेडिसिन निकाली थी उससे ये पेशेंट क्योर हो गया। नमस्कार, धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप बताएं।